देखो गाइस, मैं मानता हूं तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, मैं तुम पे भरोसा भी करता हूं, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। 99% लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी प्रिपरेशन के चक्कर में रह के कुछ लोग 10 साल 12 साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं और खुद को अनएम्प्लॉयड समझते नहीं है। क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बस तुम लोगों को बस इतना इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि तुम अपने देश पे बोझ ना बनो, अपने घर वालों पे बोझ ना बनो, अपने सोसाइटी पे बोझ ना बनो। उन 99% लोगों के लिए ये वीडियो है, बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 9 ऑफ और 1 पुशअप चैलेंज। सो अभी हमारा किचन बना नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अपने किचन के सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे किचन की ज़रूरत है यार। सच में किचन के बिना ना इतना मुश्किल हो रहा है खाना बनाना, खाना पकाना। मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अब तो लाइफ कुछ ऐसा हुआ है ना कि पढ़ाई कंप्लीट करके और ब्लॉग अपलोड करे बिना हम कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई और ब्लॉगिंग में, चाहे कुछ भी हो। तो अभी निकल रहे हैं गाइस, जल्दी से निकलते हैं और किचन के सामान खरीदते हैं। मैं मानता हूँ यूपीएससी बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसों की तंगी इस सफ़र को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। माई नेम इज़ फैज़, आई एम फ्रॉम यूपी और मैं यहाँ पे यूपीएससी कर रहा हूँ दिल्ली में। मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी और पापा का एक ड्रीम है कि मैं एक दिन एक डीएम बनूँ। मैंने अपने रूममेट को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। अब दिल्ली में रहने के लिए और अपना खर्चा निकालने के लिए वो डेली 15 से 20 बच्चों को पढ़ाता। अब इतने थकावट के बावजूद भी वो रात को यूपीएससी की तैयारी करता। अब हम जिस मोहल्ले में रह रहे थे वहाँ बच्चों को पढ़ा के गुजारा हो नहीं सकता था, तो इसीलिए कुछ भी करके ईएमआई पे लैपटॉप लेके उस पे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता। उसके लिए बहुत मुश्किल था 15 से 20 बच्चों को पढ़ाना और मुश्किल से महीने का 3-4 हज़ार रुपए कमाना। मैं जो भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो प्रॉब्लम से मैं फ़ाइट करने के लिए भी आगे हूँ। मुझे चैलेंजेस होता है, जैसे एक लेग इशू है, लेकिन मैं उस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेता, मैं पॉजिटिव में लेके चलता हूँ। मेरे सब दोस्तों को मेरे साथ सपोर्ट है। मेरे दोस्त बोलते हैं आप अपने दिमाग से स्ट्रांग रहो, बाकी बॉडी या क्या कुछ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कमाल जैन से मैंने प्रॉमिस किया है, खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ। और उस टाइम पे मुझे बहुत पछतावा फील हुआ जब वो फाइनली दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद चला गया। मैं बस यही सोचता था कि काश मैंने यूट्यूब छोड़ा नहीं होता, तो आज मैं कुछ तो मदद कर सकता था। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट था, वो घर वालों की मजबूरी समझता था, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, वो खुश मिजाज था, हर किसी को हंसाता था। सीन ऐसा है, लोग आईफोन ईएमआई पे ले रहे हैं, इस साल चप्पल ईएमआई पे ले रहे हैं। हालात कैसा भी क्यों ना हो, खुश रहना सीखना है। खुश रहना एक आदत है, और इस आदत को रोज मास्टर करना, रोज प्रैक्टिस करना है। अपने दोस्तों से बात करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, खुद से बात करते वक्त। मुझे ठंड लग रहा है गाइस, सच में। अभी बाइक पे आ रहा था ना, इतना ठंड लगा। कश्मीर में तो ठंड शुरू हो गया, तो अभी मुझे फ़ैन ऑन करके भी सोना पड़ेगा। मच्छर ने काट लिया, मैं क्या करूं यार, नींद भी नहीं आने देते मच्छर लोग। ओ मैरियो, आजा मेरे साथ सो जा, आजा 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 आजा, पापा के साथ सो जा, पापा के साथ। पापा को ठंड लग रहा है। सब लोग आजा, आज मैं तुम सब लोगों को सुलाऊंगा अपने साथ, आजा। हाँ तुम भी आजा 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 आजा। अभी टाइम हो चुका है 3:30 और यहाँ पे मैरियो आया हुआ है ये दिखाने के लिए मैं बच्चों को दूध देता हूँ। शाबाश, देते हो तुम, अच्छे से देते हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, ठीक है। सोचा से फ़ैन चलाने से मच्छर से बच जाऊँगा, लेकिन अब डेंगू और बीमार होने की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। अब इसको फुटेज खाना है, देख लो यार, इसको अच्छे से देख लो। चल ये वाला प्रोफाइल दिखा अपना, ये वाला दिखा। और कुछ दिखाना है तुम्हें? दिखाना है तुम्हें दिखाना है कुछ? दिखा 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 अपना प्रोफाइल, दिखा दिखा। फुटेज गाने आ जाता है, जाओ जाओ, फुटेज चाहिए। अभी के लिए 1 पुशअप। हमने पूरे 9 दिन कंप्लीट कर लिया गाइस, तो जल्दी से एक पेज पढ़ते हैं और सीधा पढ़ाई में घुस जाते हैं, ये साफ करके।
आज हमने 1 पेज की बजाय 3 पेज पढ़ लिया। अब जल्दी से अपने हिस्ट्री के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम 4:40। मेरा कहानी मेरे दोस्त की कहानी जैसा तो नहीं, मेरा कहानी उस एस्पिरेंट की कहानी जैसा है जो अपना जॉब छोड़ के इस यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। अब YouTube क्विट करने से पहले मैंने पूरे अगले 2 साल का पैसा सेव कर लिया था ताकि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो। लेकिन अपने पैशन को छोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन के दौरान मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट किया, बहुत ओवर ईटिंग किया। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्चा कर रहा हूँ। बाद में मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि डिप्रेशन के दौरान ऐसा कॉमन है और इस लोएस्ट फेज में मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे पैसे खत्म कर दिए। मैंने नहीं सोचा था यार मैं सच में बीमार हो जाऊंगा। मुझे इतना ठंड लग रहा है, अभी मेरा गला दर्द कर रहा है, थूक अंदर जा रहा है ना, तब भी दर्द हो रहा है। हाँ, क्या करूं अभी, मुझे बहुत कुछ कंप्लीट करना है यार। मुझे पता है यार हर दिन एक जैसा नहीं होगा, बट यू आर स्टिल शोइंग अप फॉर योर ड्रीम एवरी डे, और मुझे लगता है यही मायने रखता है। कभी बहुत ज़्यादा पेन करता है बॉडी, जब बीमार होता है तो बॉडी साथ देना छोड़ देता है। आई नो पढ़ने का मन नहीं करता, बट उतना भी बीमार नहीं हूँ कि मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो कुछ भी करके आज के दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। रोके तुझको आनिया या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। I will show for my dream every day। अभी 9 बजने वाले हैं तो जल्दी से अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब अपने कहानी पे वापस आते हैं। मेरे पास जो थोड़ा सेविंग बचा हुआ था मैंने उसको इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। ऑलरेडी पहले हमने ड्रॉप शिपिंग से 2 लाख रुपए कमा लिए थे, तो मैंने अभी ड्रॉप शिपिंग में फिर से इन्वेस्ट किया, जिसमें हमने पहले वाले प्रोडक्ट पे पूरे 1.5 लाख रुपए कमाए। लेकिन हमारा वो प्रोडक्ट विंटर में चल नहीं सकता था, तो इसीलिए हमने नया प्रोडक्ट और नया सेलर ढूंढा। अब जब हमने फेसबुक पे ऐड लगाया उस प्रोडक्ट पे हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना स्टार्ट भी हुआ। लेकिन सेलर ने हमारे साथ चीट किया और गलत प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट कर दिया कस्टमर्स को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आरटीओ रिटर्न आने लगे और एट द एंड ऑफ द मंथ में बहुत लॉस में चला गया था। हो चुका 10:40 और बड़ी मुश्किल से 2 घंटे में हमारे ऐसे राइटिंग का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे मैपिंग और सी साइड की प्रैक्टिस कंप्लीट। अब मुझे किसी को पैसा वापस करना था, यानी मैं डीप फाइनेंशियल स्ट्रेस में था, जिसने मेरी यूपीएससी जर्नी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। सो इस चीज से बाहर निकलने के लिए मैंने अपना आईपैड सेल कर दिया, मैंने अपना लेंसेज सेल कर दिया, मैंने अपना फोन सेल कर दिया, मैंने अपना इवन माइक्रोफोन और वेब कैम तक सेल कर दिया। अब इतना सब कुछ भेजने के बाद भी मुझे अभी भी पैसा पे करना था। मैं इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता था सिर्फ अपने भाई और पापा को कॉल करके, वो मुझे जितना मांगे उतना दे देता। लेकिन मैं अपने पापा की कहानी सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ कि जिस तरह 15 साल की उम्र में गांव छोड़कर शहर आके किस तरह अपने पैरों पे खड़ा हुआ। इसीलिए मुझे ये सब कुछ खुद से ही सॉल्व करना था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया एक नया काम करने का। टाइम हो चुका है बराबर 1 बजे। हमारे सी साइड की रिवीजन हो चुका है पूरा कंप्लीट। मैपिंग अभी सेशन हो चुकी है कंप्लीट, साथ में मैंने मैपिंग की, PYQs भी कवर करे, और फिर उसके बाद इनसाइड आइज से मैंने करंट अफेयर कवर किया, जिसमें हमारे पूरे 3 घंटे। अभी हम जाएंगे खाने के लिए कुछ लाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने फाइनल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे किचन का सामान आ चुका है। सो अभी हम अपना फाइनल सेशन स्टार्ट करेंगे गाइस। पूरे 2 घंटे का टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हमारे 11 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इतने कम इन्वेस्टमेंट में एक ही काम कर सकता था, वो था ड्रॉप सर्विसिंग। मैंने एक इन्फ्लुएंसर एजेंसी खोला, जिसमें मैंने इन्फ्लुएंसर को वीडियो एडिट करके दिया एडिटर से, और बीच में अपना मार्जिन रखा। इसी को ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं गाइस। अब इसी ड्रॉप सर्विसिंग के जरिए मैंने सारे पैसे पे ऑफ कर दिए, और मैंने जो मेरी जरूरत की कुछ चीजें भी था ना वो भी खरीद लिए, एंड लिटरली मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा ये सब शेयर करने का मकसद यही था कि मैं चाहूं कि तुम लोग कोई स्किल सीखो। अगर स्किल नहीं सीख सकते हो तो कोई सिस्टम सीखो, लाइक ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, कोई भी सिस्टम, बिजनेस मॉडल सीख लो, या एडिटिंग स्किल या कंटेंट क्रिएशन का स्किल सीखो।
या कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते कुछ और करो, बट तुम कर सकते हो। इजी से इजी काम है पैसा कमाने का। तो चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड आई होप तुम कर लोगे यार, कुछ भी हो जाए।